तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ज़ेर कॉलेज। आप सभी का वेलकम है आप सभी के खूबसूरत से चैनल पे। ये हमारा चैप्टर होने वाला है एसपी के लिए। ये वीडियो जो होने वाला है वो आपके एसपी के लिए होने वाला है, जिसका बेहतरीन तरीके से इंतजार कर रहे थे। तो अब आपके लिए एसपी के वीडियोस आपके लिए आएंगे, लेक्चर वाइज फॉर्म में आएंगे और काफ़ी बेहतरीन आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको धीरे धीरे सीखना है। एग्जाम आ गया होगा, पास में एग्जाम आपको देना है, तो आई होप कि आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एसपी जो चैप्टर हमारा होने वाला है वो आज हम लोग देखने वाले हैं फोर्थ चैप्टर। अब फोर्थ चैप्टर क्या है, किस तरीके से है, क्या होने वाला है, हर एक चीज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। हर एक चीज डिस्कस करने वाले। मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट आपको यहाँ पे समझा के चलूंगा, क्योंकि मेरा एक ही मानना है कि आप बच्चों को एक बेसिक से लेके जाओ ऊपर। तो मैं आपको हर एक चीज सब कुछ सिखाऊंगा, हर एक चीज बता दूंगा। तो ये डरने की बात नहीं है, बस लेक्चर्स को पूरा देखना है, कंटिन्यूसली स्किप नहीं करना है और आप पूरी चीज यहाँ पे समझ जाओगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है मेरा, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू अ रिलेशन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की मतलब जब भी कोई कंपनी को हमको लिस्टेड करना है या कंपनी हमें खोलनी है, तो उसके तरफ पे हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या प्रिपेयर करना होता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा जो लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। ठीक है, 11 के लिए वीडियो है। सबसे पहले यहाँ पे देखना है, सपोज मुझे ये कंपनी खोलनी है। ठीक है, मुझे ये कंपनी क्या करनी है, फॉर्मेशन करनी है, बनानी है। अब कंपनी अगर मैं खोल रहा हूँ तो मेरे को क्या लगेगा, सबसे पहले तो एक मोर इंपॉर्टेंट एक लार्ज क्वांटिटी में क्या लगेगा, मनी लगेगा, कैपिटल लगेगा। रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, मनी की। जब तक मेरे पास पैसा नहीं होगा क्या मैं एक बड़ी कंपनी खोल सकता हूँ, नहीं खोल सकता हूँ। सपोज मैं एक ऑनर हूँ, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, मेरे पास क्या है, थोड़ा सा पैसा है, मतलब समझ लो 50% मेरे पास पैसा है। ठीक है, 50% क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, इस कंपनी की शेयर को क्या करूंगा, जनरल पब्लिक को बेचूंगा। क्या करूंगा, जनरल पब्लिक को बेचूंगा। तब उनको बोलूंगा ये सब मेरे लिए क्या हो जाएंगे, इन्वेस्टर। क्या हो जाएंगे, इन्वेस्टर। मैं बोलूंगा भाई ये मेरी कंपनी है, मैं इस कंपनी में ये बनाने वाला हूं और मेरी कंपनी इस तरीके से चलने वाली है, तो क्या आप मेरी कंपनी में एग्री हो क्या इन्वेस्ट करने के लिए। बट अब इतने सारे कस्टमर्स हैं, अगर मेरे पास तो इस सपोज हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में काफी लोग रहते होंगे ना। सपोज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मेरे बच्चों, ठीक है, आप जो भी, आप मेरे पास 2 लाख स्टूडेंट हो। ठीक है, अब मैं सबको बोलूंगा भाई मैं कंपनी बना रहा हूँ, मुझे इतने पैसे की जरूरत है, क्या आप एग्री हो गया। तो मैं 2 लाख से अगर कांटेक्ट करूंगा तब तो मुझे लगा कंपनी चलेगी ही नहीं, कंपनी तो बनेगी ही नहीं, साल बीत जाएगा, साल खत्म हो जाएगा, बट कंपनी बनेगी नहीं बनेगी। तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, कंपनी एक एक डॉक्यूमेंट बनाती है, जिस डॉक्यूमेंट का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड एक जो है वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, ये है प्राइमरी डॉक्यूमेंट, सबसे पहला डॉक्यूमेंट बनता है जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये होता है कि भाई मेरी कंपनी का नाम क्या है, मेरी कंपनी किस जगह पे लोकेटेड है, मेरी कंपनी का कितना, आप बोलते हैं ना कितना शेयर है, मेरी कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना है, मेरी कंपनी का कैपिटल कितना है, मेरी कंपनी पर लायबिलिटी कितना है, मेरी कंपनी का स्टेट किस किस ब्रांच में है, मतलब कि कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन किस में होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होगा। पूरे के पूरे मेन इंफॉर्मेशन, पूरे के पूरे ट्रस्ट इंफॉर्मेशन सारे के सारे कहां पे होंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होंगे। ये आपको बात क्लियर हो गई कि भाई अब मैं बोलूंगा कि चल भाई ये कंपनी ने शेयर लॉन्च कर दी। अब शेयर में क्या करेगी कंपनी, क्या करेगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लॉन्च करेंगे। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे जनरल पब्लिक में। ठीक है, अब जिसको कोई भी, जैसे आप इन्वेस्टर हो, आप मेरे स्टूडेंट, आप इन्वेस्टर हो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना, मैं क्या बोलूंगा भाई ये लो मेरा ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आप पढ़ लो, आप पढ़ो, रीड करो, आपको समझ में आता है तो आप इन्वेस्टमेंट करो, वरना मत करो। ठीक है, अब मुझे हर बच्चों को कॉल करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा। मैं क्या कर दिया, एक लिस्ट, एक डॉक्यूमेंट मैंने वहां पर जाहिर कर दिया कि भाई इस कंपनी का शेयर आ गया, इस कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आ गया है। मैं इसको रीड आउट करूंगा, कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का ब्रांच किधर है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी क्या बनाती है, हर एक चीज किसमें हो जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, लिखा होगा, मेंशन होगा। वहां से मैं रीड आउट करके समझ के कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है खुद मैं डिसाइड करूंगा। तो एक कंपनी का जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, जिससे जनरल पब्लिक पढ़ के कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है आपके लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अभी जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है वो होता है इंटरनल पब्लिक के लिए, इंटरनल पब्लिक के लिए जो इस फर्म में कंपनी में काम कर रहा है।
इस कंपनी में CS होगा, कंपनी सेक्रेटरी। अब कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन होगा, क्या कंपनी के लिए रूल एंड रेगुलेशन होगा, डे टाइमिंग क्या होगा, ये हर एक चीज जो इंटरनल इंफॉर्मेशन होगा, जो कंपनी के हेल्पर्स के लिए, कंपनी के सुपरवाइजर के लिए, कंपनी के स्टाफ के लिए, कंपनी सेक्रेटरी के लिए, ये जो होंगे, जो भी उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, वो कहां पे मेंशन किया होगा, वो मेंशन किया होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। क्या, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, कंपनी के इंटरनल के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सारे के सारे वहां पे क्या होंगे, मेंशन किए होंगे। तो आप लोग को जब कंपनी में जो काम करता है, ऐसा इस कंपनी में अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ूंगा, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि भाई मेरे लिए ये काम है, मुझे ये काम करना है, मेरा टाइमिंग है, मुझे टाइमिंग पे यहाँ पे आना है, मुझे ये प्रिपेयर करना है, मुझे यहाँ पे ये देना है, मुझे वहां पे वो देना है। मतलब हर एक चीज, हर एक ड्यूटी जो एक इनके लिए होगा, वो सब कहां पे मेंशन किया होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। कि भाई एक सुपरवाइजर की ड्यूटी क्या है, एक CS की ड्यूटी क्या है, एक CA की ड्यूटी क्या है, एक बोलते रहे इंटरनल पार्ट की ड्यूटी क्या है, एक इंटरनल मैनेजर ड्यूटी क्या है। मतलब कि जो भी कंपनी के अंदर में काम कर रहा है, मैनेजर से लेकर स्टाफ से लेकर हेल्पर तक, सबके इन्फॉर्मेशन वहां पे मेंशन किए होंगे अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। तो आप लोग इजीली बोल सकते हो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पूरे कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पे मेंशन किए होते हैं। ठीक है, क्लियर होगा। तो मालूम पड़ गया कंपनी के ये दो मेन डॉक्यूमेंट है जो सबसे पहले कंपनी को प्रिपेयर करना होता है। फिर क्या करेगी कंपनी, प्रिपेयर करेगी, फिर ये कंपनी ये दो डॉक्यूमेंट को कहां पे जाएगी लेके, ये डॉक्यूमेंट लेके जाएगी ROC के पास। किसके पास, ROC के पास। बोलिए ROC भैया, ROC का फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज। क्या होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। अब ये कंपनी क्या करेगी, ROC के पास जाएगी और बोलेगी भाई ये मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये मेरे पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, ये दोनों मेरा डॉक्यूमेंट मैंने बना लिया है, या डॉक्यूमेंट आप रीड करो और मुझे क्या करो, मेरे कंपनी को क्या करो, रजिस्टर करो। फिर ये जो ROC वाला जो मालिक है वो क्या करेगा, देखिएगा ना कि आपने क्या लिखा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है, हर एक चीज वो चेक करेगा। चेक करने के बाद वो क्या करेगा, आपके कंपनी को क्या करेगा, रजिस्टर करेगा, मतलब स्टैम्प मार देगा और आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो आप आई होप कि आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो सेकेंड डॉक्यूमेंट है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, पक्का, श्योर, क्लियर। चलो अब इसकी फीचर देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के फीचर देखेंगे। ठीक है, यहां पे देखो सबसे पहले क्या बोला है, इंट्रोडक्शन बोला है। क्या बोला है, इंट्रोडक्शन। तो देखना है क्या बोला है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव टू सबमिटेड टू द रजिस्टर ऑफ कंपनी। मैंने बोला कि जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन को, कोई भी कंपनीज को अगर कुछ पब्लिश करना है, कुछ शेयर को पब्लिश करना है, कुछ नई कंपनी खोलना है, तो वो क्या करेगी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी उसके होंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो कहां पर जाएगी लेके, ROC के पास लेके जाएगी, मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी में लेके जाएगी और बोलेगी भाई मेरी इस कंपनी को आप क्या करो, रजिस्ट्रेशन कर दो। क्लियर है। चल, जो दो डॉक्यूमेंट मेन है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये दो डॉक्यूमेंट एकदम मेन होते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब क्या बोला है, देखो इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी एंड इट्स स्टेट्स द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्मेड, इट डिस्क्राइब द रेंज ऑफ एक्टिविटीज अ कंपनी कैन अंडरटेक। मतलब बोला गया है ना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है और इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे कंपनीज के जो भी कंपनीज का नाम होगा, कंपनीज का ब्रांच होगा, कंपनीज का एड, मतलब कंपनी के पूरे मेन इंफॉर्मेशन क्या होंगे, यहाँ पे पर्पस यहाँ पे लिखे होंगे, यहाँ पे मेंशन किए होंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखेंगे हम लोग फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फीचर देखेंगे उसकी, मतलब क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या चीजें होती है, उसमें सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले जो है वो क्या है, इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी विच स्टेट्स इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है और इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं। उसके एम्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी चालू करने का उद्देश्य क्या है, उसके कंपनी चालू करने से क्या होगा, मतलब ये हर एक चीज वहां पे क्या होगा, मेंशन किया होगा। ठीक है, सेकेंड क्या बोला है, इट डिस्क्राइब एंड रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर। अगर मेरे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, अगर आप मेरे कंपनी, आप मुझसे कांटेक्ट ना करो,
आप मेरी कंपनी का अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देख लोगे तो आपको मेरी कंपनीज के बारे में सारी चीज मालूम पड़ जाएगा कि मेरी कंपनी कहाँ पे है, मेरी कंपनी क्या करती है, मेरी कंपनी का कैपिटल कितना है, मेरी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस कितना है, हर एक चीज आपको उससे मालूम पड़ जाएगा। तो हमें क्या होगा, कांटेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्या करेगा, हम दोनों का क्या करेगा, कांटेक्ट कराएगा। ठीक है, तो ये क्या बोला गया है कि भाई ये डिस्क्राइब एंड रेगुलेट करता है रिलेशनशिप अच्छा लगता है कंपनी और आउटसाइडर, मतलब कंपनी और इन्वेस्टर के थ्रू जो रिलेशन होगा वो कौन करेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन करेगा। ठीक है, चलो थर्ड क्या बोला है, एवरी कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑन एट द टाइम ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन एंड सबमिट अलोंग विद द एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ आरओसी। बोला गया है कि भाई कभी भी अगर आपको कंपनी चालू करना है या कंपनी की शेयर आपको इशू करना है तो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट बनाना होगा वो डॉक्यूमेंट का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करोगे और उसको आरओसी मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास क्या करोगे, सबमिट करोगे सारे डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, क्लियर है, सबसे पहले आपको ये करना ही होगा। ठीक है, चलो देन फोर्थ वन क्या बोला है, देखो इट इज प्रिपेयर बाय द प्रोमोटर्स एंड नीड्स टू बी सिग्नेट बाय मिनिमम। अब यहाँ पर जो प्रोमोटर होगा, जो एक ऑनर होगा, वो क्या करेगा, उसको बनाएगा। अब उसमें वो लिखेगा कि भाई उसको कितने मेंबर चाहिए, मेंबर कितने हैं उसके अंदर। मिनिमम आपको पता है कि जब प्राइवेट कंपनी होगी तो 2, पब्लिक कंपनी होगी तो 7। ठीक है, एंड खुद की कंपनी होगी तो 1। क्या, खुद की कंपनी अगर खुद ही ऑनर होगा तो मिनिमम 1 मेंबर उसको चाहिए। अब आप अगर आप आरओसी के पास जाते हो, अगर आप आरओसी के पास जाते हो, ठीक है, अगर आप आरओसी के पास जाते हो, आरओसी बोलता है अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम आपको 7 मेंबर लाना होगा जो वहां पे हाजिरी लगाएंगे, मेरे साथ खड़े रहेंगे। 7 के 7 मेंबर आपको चाहिए अगर आपको पब्लिक कंपनी खोलना है। तो अगर प्राइवेट कंपनी खोलना है तो मिनिमम आप 2 मेंबर लेके आओ और प्राइवेट कंपनी आप खोल सकते हो। और खुद की अगर खाली एक ही कंपनी खोलना है, छोटी कंपनी खोलना, तो एक भी ऑनर चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगर पब्लिक कंपनी होगी तो मिनिमम कितना चाहिए, अपने को 7 मेंबर चाहिए। प्राइवेट कंपनी रहेगी तो 2 मेंबर चाहिए। अगर 1% कंपनी रहेगी तो 1 मेंबर चाहिए। तभी आरओसी क्या करेगी, आपके कंपनी को रजिस्ट्रेशन देगी। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो फिफ्थ वन क्या बोला है, देखो इट कंटेन्स फॉलोइंग क्लॉजेस। क्या बोला है, इट कंटेन्स फॉलोइंग क्लॉजेस। अभी क्या करिए, कंटेन मतलब उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, सारे क्लॉज सारे वहां पे मेंशन किए होंगे कि भाई कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का लायबिलिटी, कंपनी का कैपिटल, कंपनी का लॉस, हर एक चीज वहां पे क्या होगा, मेंशन किया होगा, कंपनी के सारे इंफॉर्मेशन। ठीक है, 6 क्या बोला है, देखिए एज इट डिफाइंस द नेचर एंड द कैरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इट इज नॉट इजी टू अल्टर द क्लॉज। बोला गया है कि भाई कंपनी का जो भी नेचर होगा, कंपनी का जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा, मतलब कंपनी का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो एकदम ट्रूथ होगा, एकदम लॉयल होगा और एकदम सही तरीके से लिखा होगा। उसमें कोई भी, अभी आप सपोज मैं यहाँ पे कंपनी चालू करने वाला हूँ चप्पल्स की, मैं वहां पे कपड़े का दिखाऊंगा क्या, नहीं दिखाऊंगा। मैं जो कर रहा हूँ मुझे वही दिखाना है, मैं जो कर रहा हूं मुझे वही दिखाना है। अगर मैं कुछ भी गलत दिखाऊंगा तो भाई करोड़ों में फाइन है, 25 करोड़ से फाइन स्टार्ट होता है। तो मैं पागल हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, भर नहीं पाऊंगा फाइन। ठीक है, ये चीज होती है। ठीक है, चलो 7 क्या बोला है, देखो इट कैनॉट कंटेन्स एनीथिंग कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बोला गया है कि भाई जो भी कंपनीज एक्ट 2013 बोलती है मुझे उस रूल को फॉलो करना है, मुझे उस रूल के थ्रू ही अपने कंपनी को चलाना है। अगर मैं कोई भी अदर रूल फॉलो करूंगा 2013 के अलावा, कंपनीज एक्ट 2013 के अलावा, तो भाई मेरे पे लंबा फाइन लग जाएगा और मैं पागल हो जाऊंगा और मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे बिजनेस करना है तो मुझे कंपनीज एक्ट 2013 का रूल फॉलो करना होगा। ठीक है, क्लियर है। चल अभी 8 क्या बोल रहा है, देखो एनी एक्ट डन बाय द कंपनी विच गोस बियॉन्ड द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ विल बी अल्ट्रावाइज इट विल बी इनवैलिड। बोला गया है कि भाई आप कंपनी से एक्ट को छोड़ के कोई भी दूसरा एक्ट वहां पे यूज नहीं कर सकते। अगर कोई भी आपने दूसरा एक्ट यूज किया है तो उसको इनवैलिड बताया जाएगा और आप पे एक केस लागू हो जाएगा जिससे आप अंदर हो जाओगे, आपके ऊपर एक केस हो जाएगा और आप कंपनी कभी भी चला नहीं पाओगे। तो आपको जब भी कंपनी चलाना है तो आपको कंपनी से एक्ट 2013 का ही रूल फॉलो करना पड़ेगा और उसके सिवा आप कोई दूसरा रूल अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख भी नहीं सकते और फॉलो भी नहीं कर सकते। बच्चों सपोज एग्जांपल, अगर मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिखा है कि भाई मेरी कंपनी
इस मॉडल को फ्रेम करती है, इस मॉडल को प्रोसीड करती है। अगर मुझे सामने वाले का कॉल आया, हेलो हेलो मुझे ना एक पेन चाहिए, बल्क में पेन चाहिए, मिलेगा या मैं हाँ बोल दूं और कल का उससे ना मिले तो मेरे पे कोई भी केस नहीं होगा, क्योंकि मेरी कंपनी क्या करती है, मॉडल फ्रेम करती है और मेरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है, बॉटल का लिखा गया है, ठीक है। तो मुझे कोई भी पेन वाला कॉल नहीं कर सकता, ठीक है, क्लियर है। चलो 9 क्या बोला है देखो, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड एनी हु वांट्स टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इज सपोज टू हैव नॉलेज अबाउट द कंटेंट्स ऑफ अ कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बोला गया है कि भाई ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर सपोज एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसका नाम है XYZ। अब उस कंपनी में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, कंपनी के अंदर को फोन करूंगा क्या, नहीं ना। पहले क्या करूंगा, कंपनी का क्या करूंगा, ऑनलाइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन निकाल लूंगा उस कंपनी का। अब मेरे पास अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मिल जाएगा तो उसमें मुझे पता है कि सारे कंपनीज की जो भी मेन इंफॉर्मेशन है वहां पे वो लिखे होंगे। तो मैं क्या करूंगा, उसको पढ़ूंगा। पढ़ने से मुझे क्या मिलेंगे, कंपनी के सारे नॉलेज मिल जाएंगे, कंपनी के सारे कंटेंट मिल जाएंगे, कंपनी क्या करती है, कंपनी कहाँ है, कंपनी का क्या हर एक चीज मुझे किसमें मिलेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मिलेगा। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है क्या है, कंपनी का एक बोलते ना, क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक डॉक्यूमेंट। एक ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर पब्लिक किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो जो पब्लिक होंगे वो पहले क्या करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी के पढ़ेंगे, उसके बाद ही उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलो 10th वन क्या बोला है, लास्ट वन, कंपनीज एक्ट 2013 has prescribed the format in the form of table A, B, C, D and E for the preparing the memorandum of for different types of companies। अब बोला गया है कि भाई जब बनता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जब बनता है तो वो अलग अलग टेबल में बनता है, अलग टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई। अभी एक ही टेबल में सब बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। तो अलग अलग कंपनी अलग अलग टेबल क्या करती है, यूज करती है। तो मुझे देखना है कि टेबल कौन कौन सा है। तो टेबल ए है, वो क्या बोला है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मतलब कि जितने भी लिमिटेड शेयर है वो टेबल ए में होंगे, ठीक है। टेबल बी क्या बोलती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कि भाई गारंटी नहीं है कि सबको ही कैपिटल मिलेगा, किसको मिलेगा किसी को नहीं भी मिलेगा, ठीक है। टेबल सी क्या बोलती है, ये सब लिखा होगा, किसमें लिखा होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिमिटेड बाय अ कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब लिमिटेड बाय अ कंपनी मतलब क्या, खाली कंपनी के अंदर को ही लिमिटेड मिलेगा, एंड हैविंग अब उसके एक्स्ट्रा होगा तो वो अपनी शेयर को क्या करेगी, मार्केट में इशू करेगी। क्लियर है, पक्का, श्योर। चलो टेबल डी क्या बोलता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अंडर अनलिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। क्या बोला है कि भाई अनलिमिटेड कैपिटल है, अनलिमिटेड कंपनी है और है नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, ठीक है। टेबल ई क्या बोलता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल, एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल, समझा। तो ये टेबल में वाइज में क्या होता है, उसको बनाया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में यहाँ पे मेंशन किया होता है। तो आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा उसमें टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई के थ्रू वहां पे मेंशन किया होगा। समझ में आ गया। तो आप इस वीडियो में आपको पता चल गया कि भाई अगर कोई कंपनी आपको फॉर्म करनी है तो उसका जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है, पहला जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो सेकंड है वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या क्लॉज होता है, क्या क्या मेन पॉइंट होता है जो वहां पे मेंशन किया होता है, हमें सीखने मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले, इस वीडियो में बस इतना ही सीखने वाले, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा आपको, मुझे पता है नेक्स्ट वीडियो आपके जल्द से जल्द आएगा। और प्लीज इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करना और प्यार मतलब बरसाना इसके ऊपर, और अपना जो कमेंट्स होगा वो जरूर देना ताकि हम इससे अच्छा वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऐसे ही एंजॉय करते रहो और पढ़ते रहो।